आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। शिया समुदाय के उलमा और लोग उत्तर प्रदेश के डीजीपी को अदालत में घेरने का मन बना रहे हैं। उनका मानना है कि डीजीपी की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन से प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं और माहौल ख़राब हो सकता है। इसलिए माहौल ख़राब करने वाली गाइडलाइन जारी करने वाले डीजीपी के खिलाफ अदालती कार्रवाई करना ज़रूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी इस गाइडलाइन से माहौल ख़राब हो सकता है। शिया मौलाना साफ साफ कह रहे हैं कि डीजीपी ने शिया समुदाय पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसे लेकर शिया सुन्नी माहौल ख़राब हो सकता है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के बेबुनियाद बयान का क्या मकसद है और ऐसा बयान क्यों दिया गया, क्योंकि इससे पूर्व वर्षों में कभी इस तरह की गाइडलाइन नहीं आई। अगर कहा जाए कि ये कोविड की वजह से गाइडलाइन आई है तो इसमें आपत्तिजनक बातों को क्यों लिखा गया और कोविड की गाइडलाइन नदारद क्यों है। सुने क्या कह रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद। डीजीपी जो यूपी के हैं उनके जरिए एक एडवाइजरी जो जारी हुई है उसकी मुझे कापी दी गई और उसके सिलसिले में फोन भी पूरे यूपी से मेरे पास आ रहे हैं। तो इसमें मुहर्रम जो हमारा पाक व मुकद्दस जो महीना है और जिसमें इंतहाई मुकद्दस और पाकीज़ा प्रोग्राम होते हैं, इंतहाई पुरअमन प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बहुत ही गलत लफ्ज़ें इस्तेमाल की गई हैं इसमें और उसको बहुत ज़्यादा उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि इन्हें हमारे डीजीपी साहब ने मुहर्रम की जो रूह है और उसकी जो स्पिरिट है उसको समझे बगैर ये बयान जारी कर दिया है और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि वहां हुड़दंग होता है और बदतमीजियां होती है, ये होता है, जबकि वो शौक का त्यौहार है। ये वो त्यौहार नहीं है जिसमें भंग पी के कोई भंगड़े नाच रहे हो या शराब पी के कोई नाच रहा हो। ये वो त्यौहार नहीं है, ये सिर्फ शौक का त्यौहार है। इमाम हुसैन की शहादत का शौक मनाया जाता है। इसमें कोई हुड़दंग नहीं होता, किसी की किस्म कोई बदतमीजी नहीं होती है, बल्कि इंतहाई पुरअमन तरीके से मुसलमान जो है शिया सुन्नी दोनों ये इस प्रोग्राम को मनाते हैं और इमाम हुसैन का वो गम मनाते हैं। ये बहुत ही गलत बयान डीजीपी साहब की तरफ से दिया गया। ये ऐसा लगता है कि यूपी के डीजीपी ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ये लगता है कि अबू बकर बगदादी ने बयान दिया है। ये लगता है कि किसी बिन लादेन ने बयान दिया है, ये कि जो शियों के अगेंस्ट है, बिल्कुल शियों के बिल्कुल खिलाफ बयान दिया गया है और इससे बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो जाएगा और जो है इमेज जो है वो मुहर्रम के प्रोग्राम जो है वो खराब होगी और इससे शिया सुन्नी पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है। इसकी वजह से डीजीपी साहब की वजह के बयान की वजह से पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है और अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होती मुहर्रम के जमाने में तो उसकी पूरी जिम्मेदारी डीजीपी साहब के बयान की होगी जो उन्होंने मुहर्रम के सिलसिले में दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों के मद्देनजर इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। चूँकि योगी सरकार से जनता खफा है, इसलिए वो कुछ लोगों को खुश करने का मन बना रही है। इसी के मद्देनज़र सुन्नी समुदाय पर हाथ रख रही है। चूँकि शिया समुदाय के लोगों की तादाद सुन्नी समुदाय के मुकाबले कम है, इसलिए योगी सरकार ऐसी गाइडलाइन जारी कर सुन्नी समुदाय पर डोरे डाल रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो सुन्नी समुदाय की हितैषी है, जबकि पिछले कई दशक से सुन्नी और शिया समुदाय के रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं और उनके बीच कोई दरार डाल पाना या खटास पैदा कर पाना आसान नहीं होगा। इसी मकसद के तहत गाइडलाइन में कहा गया है कि शिया मजलिसों में तबर्रा पढ़ते हैं, यानी खलीफा को बुरा भला कहते हैं, जबकि ये सच्चाई से परे है। मजलिसों में इस तरह की कोई बातें नहीं होती। देखें गाइडलाइन को लेकर क्या कह रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद। इस तरह से मुहर्रम में अवसर पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा तबर्रा
पढ़े जाने पर सुन्नी समुदाय, देवबंदी और अहले हदीस द्वारा कड़ी आपत्ति व्यक्त की जाती। कहाँ पढ़ा जाता है? कोई मिसाल दे, कोई है उनके पास टेप, कोई ऐसी कोई है मिसाल की जहां आप लोग मुहर्रम के जुलूस में तबर्रा पढ़ रहे हो? उनके पास है कोई रिकॉर्ड इसका? कोई सबूत है उनके पास कि उन्होंने यही अपनी तरफ से इल्जाम लगा दिया उन्होंने कि तबर्रा पढ़ा जाता है? तो हमारे मुहर्रम के जुलूसों में तबर्रा नहीं पढ़ा जाता है। वहां सिर्फ और सिर्फ नोहे पढ़े जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ शो के वहां प्रोग्राम होते हैं कि कहाँ तबर्रा पढ़ा जाता है। उसके बाद और असामाजिक तत्व उसमें शरीक होते हैं। ये आपने कहा असामाजिक तत्व उसमें कहाँ शरीक होते हैं? भाई उसमें मातम होता है, उसमें मजलिस होती है, उसमें असामाजिक तत्व कहाँ से आ जाएंगे उसमें? सुन्नी और शिया समुदाय के बीच खटास पैदा करने और लड़वाने का काम पूर्व में कौन करता रहा है और अब कौन कर रहा है, इस बारे में क्या कहा मौलाना कल्बे जवाद ने, सुने। और जो कुछ भी गड़बड़ी होती है हमेशा याद रखें, डीजीपी साहब आप याद रखें हमारी बात को, कि हमेशा शिया सुन्नी में जब भी गड़बड़ी हुई है ये पुलिस और प्रशासन के एजेंटों ने फैलाई है। उन्हीं के जरिए से हमेशा गड़बड़ियां की गई। और कभी किसी ने तबर्रा पढ़ा भी होगा तो पुलिस का एजेंट ही होगा, कोई शिया नहीं हो सकता है वो कोई। और तबर्रा कभी कभी दीवारों पर लिख दिया जाता है, तो आप की बात नहीं है, ये 1997 के शिया सुन्नी माहदे से पहले की बात है। तो उस जमाने में जब तबर्रा मालूम दीवार पर लिख दिया गया, बाद पता चलता था कि एलआईयू का कोई आदमी वो लिख कर गया है। तो पूरी साजिश और पूरा षड्यंत्र जो होता था वो पुलिस के जरिए से और प्रशासन के जरिए से, सपा के जमाने में, बसपा के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में पूरा प्रशासन शामिल होता था शिया सुन्नी फसाद में। अब क्या चाहते हैं कि फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाए बीजेपी के जमाने में भी, जो कांग्रेस के जमाने में थी, जो सपा के जमाने में और जो बसपा के जमाने में थी, वही पोजीशन आज फिर पैदा हो जाए। तो ये उन्होंने बहुत ज्यादा गलत बयान दिया है, इसकी भरपूर निंदा करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि डीजीपी ने गाइडलाइन में ये भी कहा है कि मुहर्रम के दिनों में गौ वध किया जाता है, जो पूरी तरह बेबुनियाद है और इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होता। इसी तरह डीजीपी ने यौन संबंधी घटनाओं का जिक्र किया, जबकि इस तरह की ना कोई एफआईआर है ना किसी घटना का जिक्र। देखें इस मामले को लेकर क्या कहा मौलाना कल्बे जवाद ने। यौन संबंधों की घटनाएं होती हैं, ये आपने कौन सा बयान दिया? आपने ये किस हाल में आप थे जब आपने ये बयान दिया है? यौन संबंध कौन सी घटना हुई? कोई मिसाल दीजिए उसकी। कोई किसी किस्म की एफआईआर कोई की गई यौन संबंधों की घटनाएं? ये आप इतने पवित्र त्योहार को बदनाम कर रहे हैं। आप यौन संबंधों की उसकी घटनाएं होती है उसमें, आप जो है वो, इसका मतलब है कि आप पूरे यूपी के माहौल को खराब कर दिया आपके इस बयान ने। यूपी में कहीं पर भी कोई दंगा होगा तो पूरी जिम्मेदारी डीजीपी की होगी। यौन संबंधों की घटनाएं हो रही है, लिख रहे हैं आप। एक इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, इतना ऊंचा बयान दे रहा है वो। ये हमारे मुहर्रम को बदनाम तुम कर रहे हो। मेरे हमारा मुहर्रम जो पवित्र तरीन त्योहार है उसको आप तो पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं और हमारी अपील है तमाम ताजिएदारों से, तमाम शियों से, सुन्नियों से जो मुहर्रम मनाते हैं कि वो पुलिस प्रशासन की किसी मीटिंग में शामिल ना हो जब तक ये बयान वापस ना हो। हम शामिल होंगे न, पूरे यूपी में हम गुजारिश करते हैं कि किसी भी पुलिस प्रशासन की मीटिंग में शामिल ना हो जब तक ये बयान, इस तरह के बयान जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल की गई हैं कि वहां पर यौन संबंधों के घटनाएं होती हैं और पता नहीं गौवंश वध होता है। वहां के ऊपर हम अपना खून बहाते हैं, वहां पर कौन सा वध होता है वहां पर? बहरहाल शिया समुदाय यूपी के डीजीपी से सख्त नाराज है और वो दिन दूर नहीं जब ये मामला अदालत के दरवाजे तक पहुंच जाए और अदालत से इंसाफ की गुहार की जाए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।